वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बीपीएससी पीटी के लिए सेट लगाते हैं जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को शामिल किया गया है। जो लोग बिहार एसआई मेंस, सीडीपीओ या बिहार की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो लोग भी इस सेट को जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कालपी निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो दोस्तों, कालपी स्थित है यमुना नदी के तट पर। कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक स्थान है। यह यमुना नदी के तट पर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था। तो दोस्तों, बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। बुलंदी बाग पाटलिपुत्र का प्राचीन स्थान था। यहाँ से उत्खनन में लकड़ी के विशाल भवनों के अवशेष प्रकाश में आए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में देवबंद स्कूल का संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों, भारत में देवबंद स्कूल के संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नानातवी और राशिद अहमद गंगोई। भारत में देवबंद स्कूल के संस्थापक थे मोहम्मद कासिम नानातवी और राशिद अहमद गंगोई। अगला प्रश्न देखते हैं। रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो दोस्तों, रामोसी विद्रोह हुआ था पश्चिमी घाट में। रामोसी विद्रोह 1825-26 में चित्तर सिंह के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा क्षेत्र में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भारतीय राष्ट्र संघ यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन निम्न में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय संघ स्थापित किया गया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा और आनंद मोहन बोस के द्वारा। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक। भारतीय राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा की गई थी। इस संघ का उद्देश्य भारत के लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना था। अगला प्रश्न देखते हैं। दक्षिण एशिया के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ताम्रपर्णी का क्या अर्थ है? दक्षिण एशिया के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ताम्रपर्णी का अर्थ बताना है। तो दोस्तों, दक्षिण एशिया के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में ताम्रपर्णी का अर्थ है श्रीलंका के लोग। ताम्रपर्णी श्रीलंका के लोग थे। इसका उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है। आपको बताना है भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना में कौन सी बात कही गई है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान की मुख्य प्रस्तावना है विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। व्याख्या देखते हैं। भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना में भारत को संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के साथ विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रदान करने की बात कही गई है, जबकि आस्था शब्द का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
गोगा भील झील का निर्माण किस या किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो दोस्तों गोगा भील झील का निर्माण हुआ है महानंदा नदी से, कांखर नदी से तथा गंगा नदी से। इस प्रकार दोस्तों ऑप्शन ई सही हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। कटिहार जिले में स्थित गोगा भील झील को बिहार सरकार के द्वारा राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह एक प्रकार की गोखुर झील है जो एक अस्थायी जल निकाय है। यह पूरी तरह से कभी नहीं सूखती है। इसका निर्माण उत्तर में महानंदा व कांखर नदी, दक्षिण में और पूर्व में गंगा नदी के द्वारा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है 14 मार्च को, जबकि राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। 26 नवंबर 2019 को यूनेस्को के 40वें सम्मेलन में 14 मार्च को इस दिवस को मनाने की उद्घोषणा को मंजूरी दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, और राग का टीला निम्नलिखित में से किस नवपाषाण स्थल से संबंधित है? तो दोस्तों राग का टीला संबंधित है संगनकल्लू नवपाषाण स्थल से। सागनाकल्लू नवपाषाण काल से एक प्राचीन पुरातात्विक स्थल है। यह पूर्वी कर्नाटक में बेल्लारी से लगभग 8 किलोमीटर दूर है और यहाँ से राग का टीला प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जिले में चूना पत्थर पाया जाता है? वो कौन सा जिला है? कटिहार है, पश्चिमी चंपारण है या पटना है या रोहतास है? कौन सा है जिला बताइए। तो दोस्तों बिहार में चूना पत्थर पाया जाता है रोहतास जिले में। बिहार के रोहतास और कैमूर जिले में चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार किसे दिया जाएगा? तो दोस्तों वर्ष 2022 का एबल पुरस्कार दिया जाएगा डेनिस पार्नेल सुलिवन को। नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर ने हाल ही में वर्ष 2022 के एबल पुरस्कार की घोषणा की है। इस वर्ष यह पुरस्कार अमेरिकी गणितज्ञ डेनिस पार्नेल सुलिवन को दिया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मासिनराम मेघालय की किस पहाड़ी पर स्थित है? तो दोस्तों मासिनराम मेघालय स्थित है खासी पहाड़ी पर। मासिनराम भारत के मेघालय राज्य के पूर्वी खासी हिल्स जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है? तो दोस्तों दुनिया का पहला स्मार्ट रीडिंग एयरपोर्ट बन गया है, वह है दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अंतरराज्य परिषद किस समिति की सिफारिश के द्वारा स्थापित की गई थी? तो दोस्तों अंतरराज्य परिषद स्थापित की गई थी सरकारिया समिति की सिफारिश पर। सरकारिया आयोग की सिफारिश पर 28 मई 1990 को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों,
हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संस्थान द्वारा प्रकाशित की गई है? तो दोस्तों हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा प्रकाशित की गई है। थैंक यू।